हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने पहले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था, बोन के फंक्शन देख लिए थे और साथ ही साथ बोन कैसे रहती है वो भी देख लिया था। इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ द स्केलेटल देखने वाले हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शन और मैकेनिकल फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन गिरते हैं यहाँ पर बोन के। बायोलॉजिकल फंक्शन में स्टोरेज और हीमोपोएसिस आता है और मैकेनिकल फंक्शन में सपोर्ट, प्रोटेक्ट और मूवमेंट भी आ सकता है। ठीक है, दूसरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, पहले में साउंड नहीं आया। ठीक है, होता है कभी कभी साउंड ही नहीं आता है ऑफ स्टूडियो में। ठीक है, सो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द स्केलेटन दो टाइप के रहते हैं, होम्योपोएसिस और स्टोरेज। एज यू नो, होम्योपोएसिस का मतलब होता है ब्लड का बनना, ऑलरेडी देख लिया हमने फिजियोलॉजी ऑफ होम्योपोएटिक सिस्टम में। ओके, उसके बाद स्टोरेज, गुड। उसके बाद बोन मैरो। बोन मैरो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ आरबीसीस। ओके, सो बोन मैरो दो टाइप की गिरते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक व्हाइट बोन मैरो। तो जो व्हाइट बोन मैरो रहता, ये येलो मैरो भी इसको बोल सकते हैं हम, ये मेडिलरी कैविटी में रहता है, शाफ्ट के लॉन्ग ट्यूबुलर बोन में। वेराज जो रेड बोन मैरो रहता वो हवर्शियन कैनल में प्रेजेंट रहता। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखे थे हमने पिछले वीडियो में, ये वाले, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें क्या रहता है, रेड बोन मैरो रहता है। ठीक है, और शाफ्ट में क्या रहता है, येलो बोन मैरो रहता है। शाफ्ट मतलब ऊपर का पार्ट कोई भी बोन के, लॉन्ग ट्यूबुलर बोन के। द रेड बोन मैरो इज लोकेटेड, ये हो गया। उसके बाद ह्यूमोपोएसिस। तो ह्यूमोपोएसिस कहाँ पर होता है, तो ह्यूमोपोएसिस होता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोवाइड ह्यूमोपोएसिस फंक्शन। तो ये कहाँ पर होता है, इट टेक पार्ट इन न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बोन। ये जो बोन मैरो रहता है, ये क्या क्या काम करता है, तो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, डेवलपमेंट करने का काम करता है और साथ ही साथ ग्रोथ करने का काम भी बोन को देने का काम ये करता है। द रेड बोन मैरो कंसर्न विथ होमोपोसिस एंड बोन फॉर्मेशन। रेड बोन मैरो मेनली होमोपोसिस करता है और बोन फॉर्मेशन करने का काम ही करता है, और साथ ही साथ जो बोन फ्रैक्चर हुई है उसको हील करने का काम भी रेड बोन मैरो करता है। रेड रेड बोन मैरो प्रीडोमिनेटिंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। रेड बोन मैरो जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है इन्फांट में, जो बच्चे पैदा हुए, और साथ ही साथ चिल्ड्रन में। वेर एज जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होते जाती है वैसे वैसे रेड बोन मैरो कम होता जाता है और येलो बोन मैरो बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद रेड बोन मैरो ऑफ एन एडल्ट प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और साथ ही साथ प्लेटलेट। जो डब्ल्यूबीसी है, जो आरबीसी और प्लेटलेट्स है, ये आरबीसी रेड बोन मैरो बनाने का काम करता है। ओके, उसके बाद इन इन्फ्लांट द स्प्लीन एंड लीवर प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। एज यू नो, इन्फांट में स्प्लीन और लीवर ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं, बट ये चेंज हो जाता है जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बोन मैच्योर हो जाते हैं जैसे जैसे, ये सब कंट्रोल कौन ले लेता है बाद में, बोन मैरो ले लेता है। एवरी सेकंड, हर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन ब्लड से बोन मैरो बनाता है, जो लीवर ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे वो वाले। ठीक है, गुड। उसके बाद मिनरल स्टोरेज का भी काम ये करता है। मेनली दो टाइप के मिनरल से होते हैं बोन में। सबसे पहला होता है कैल्शियम और उसके बाद फॉस्फोरस। ये अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे बोन में। 95% कैल्शियम बॉडी का बोन में प्रेजेंट रहता है और 90% फॉस्फोरस हमारे बॉडी का बोन और टीथ में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन एडिशनल कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम और सोडियम साल्ट भी बोन स्टोर करती है अपने पास। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल फंक्शन क्या है अपने बॉडी के, तो वो सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना और बॉडी का मूवमेंट करना, ये मैकेनिकल सपोर्ट में आता है। ठीक है, सपोर्ट कैसे कर सकता है बोन में, बोन हमारे, तो सपोर्ट ऐसे करते हैं बोन्स कि हमको क्या देते हैं, वो वेट बेयर करने का काम करते हैं बॉडी का, और एक्सिस जैसे बायपेडल लोकोमोशन करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बोन्स का होता है और साथ ही साथ जॉइंट्स का होता है। प्रोटेक्शन देने का काम, जैसे कि मेनली जो वाइटल ऑर्गन्स है, लाइक ब्रेन हो गया हमारा, जो लीवर हो गया हमारा, किडनी हो गई हमारी, लंग्स हो गए हमारे, ये सब जो वाइटल ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्शन भी देने का काम ही करता है। बॉडी मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे मसल्स में, कि वेरियस मसल्स जो रहते हैं वो इंजर्ट करते हैं और ओरिजिन भी उनकी बोन से ही होती है, वेरियस मसल्स की। देर आर 640 मसल्स इन बॉडी, सो उनका ओरिजिन और इंसर्शन ये भी आपको देखना है। ठीक है, अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो श्योरली मैं आपको ऐसे ही पीपीटी से पढ़ाऊंगा, या फिर आपने चेंजेस भी बोले कुछ तो वो भी चेंजेस मैं जरूर करूंगा। ठीक, सो उसके बाद देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में मेनली दो टाइप्स के बोन रहते हैं, एक ट्यूबुलर बोन है। तो ट्यूबुलर बोन में दो टाइप्स के बोन रहते हैं, एक लॉन्ग ट्यूबुलर बोन, एक शॉर्ट ट्यूबुलर बोन। लॉन्ग ट्यूबुलर बोन मतलब जिसके ट्यूब बड़े हैं, जैसे कि रेडियस होगी, अल्ना होगी, ह्यूमरस होगी, फ्रीमर होगी, टिबिया होगी, फिबुला होगी, इनको लॉन्ग ट्यूबुलर बोन बोलते हैं। वेरा शॉर्ट ट्यूबुलर बोन कौन कौन है,
मेटाकार्पल हो गए हमारे, मेटाटार्सल हो गए, और साथ ही साथ फेलेंजेस हो गए। ये क्या है, शॉर्ट ट्यूबुलर बोन है। वेरा स्पॉन्जी बोन रहते हैं, तो स्पॉन्जी बोन में भी 3 टाइप के बोन गिरते हैं। एक लॉन्ग स्पॉन्जी बोन जिसमें स्टर्नम और रिब्स आते हैं, एज यू नो स्टर्नम और रिब्स आपको पता होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद शॉर्ट स्पॉन्जी बोन में कार्पल और टार्सल आते हैं। वेयर एज सिस्मॉइड बोन में पटेला और फेजिफॉर्म बोन आते हैं हमारे। ओके, ये किसके टाइप है, स्पॉन्जी बोन के टाइप है। उसके बाद फ्लैट बोन, स्कल बोन हो गया और गिडल बोन हो गई, इनको हम फ्लैट बोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड बोन, जैसे कि इरेगुलर बोन भी बोला जाता है उनको, जैसे हमारे वर्टेब्रा हो गए, ये इरेगुलर बोन होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन डिपेंडेंट ऑन देयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के हिसाब से इनका क्लासिफाई किया जाए तो ये 3 टाइप के गिरते हैं, एक डेसिमल, एक कॉन्ड्रल और एक कॉन्ड्रोडेसिमल, जो दोनों भी है। तो डेसिमल जो है उनको हम प्राइमरी बोन्स बोलते हैं, कॉन्ड्रल जो है वो सेकेंडरी बोन है, और जो ये दोनों बोन मतलब प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी है, तो इसमें कौन कौन आता है, वर्टेब्रा, वर्टेब्रा आते हैं, स्कल आता है और क्लैविकल आती है। ओके, गुड। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट के, तो बोन फॉर्मेशन को हम ऑसिफिकेशन से होता है। सो 4th वीक में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, और 10th वीक तक हमको ये रेडिली ऑब्जर्व नहीं होता है, हम इसको देख नहीं पाते, क्योंकि ये रेडिली, ये हमने इसको, क्योंकि ये देखने में थोड़ा दिक्कत देता है, मतलब समझ नहीं पाते हम कि ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ पर है। ओके, गुड। 3 स्टेजेस होती है कोई भी बोन स्केलेटल, ह्यूमन स्केलेटल बनने की। तो सबसे पहले रहता है कि कनेक्टिव टिश्यू, मेम्ब्रेनस टिश्यू बनते हैं, उसके बाद कार्टिलिजिनियस बोन बनते हैं, और फिर उसके बाद बोन बनता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी देन, द प्राइमरी इज नथिंग बट जो बेबी के जो मदर के वॉर्म से स्टार्ट हुए उसको हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोलते हैं, जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। और डायाफिसिस और मेटाफाइसिस मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है। ये देखो दिख रहा होगा आपको। ओके, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और इसको पेरिकॉन्ड्रियल एंड इनकॉन्ड्रल ऑस्टियोजेनेसिस भी हम बोल सकते हैं। ओके, सेकेंडरी का कब स्टार्ट होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है कब स्टार्ट होती है, ये बिफोर बर्थ होती है, बिफोर बर्थ भी हो सकती है, या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ आफ्टर द बर्थ, मतलब बिफोर बर्थ भी हो सकती है सेकेंडरी ग्रोथ, और साथ ही साथ बर्थ के 1 साल बाद तक ये चलती रहती है। ओके, और अडल्ट में भी देखने को मिलती है, चिल्ड्रन में भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एडोलेसेंट में भी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है, पूरा के पूरा बेसिक्स ऑफ बोन्स खत्म होता है। इसके बाद हम वेरियस बोन्स की पढ़ाई करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको। सो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू।